नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। मंगलवार को स्थानीय सेलिब्रेशन होटल में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपने पदभार ग्रहण करने के 3 माह बाद त्रैमासिक बैठक का आयोजन पत्रकार वार्ता के रूप में किया, जिसमें कलेक्टर ने जिले के विकास एवं समसामयिक विषयों और अन्य योजनाओं के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही जो भी कमियां हैं उसके बारे में पत्रकारों से सुझाव लिया। इस दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विभिन्न जिलों में अपनी तैनाती और कार्यों को गिनाया, वहीं पत्रकारों से भी विचार विमर्श किया और उनसे भी राय ली। इस पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शासन प्रशासन की योजनाओं को बताते हुए क्या कुछ कहा और पत्रकारों ने क्या सुझाव दिया। आपकी अगर हम लोग जिले की बात करें तो जो मोटा अभी तक हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग है उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण जो इस पूरे जिले में अभी तक 3-4 महीनों में समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये प्रीडोमिनेंटली जैसे भी मध्य प्रदेश के और जिले हैं अपना एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है और आप सभी लोगों ने जो पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन देखा होगा सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से, और ये प्रूवन फैक्ट है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ते ही एग्रीकल्चर अपना बेटर होता है। अपने यहाँ जो एक फसल लेते होंगे वहाँ 2 फसलें आने लग गई, और जो और थोड़े प्रगतिशील कृषक हैं वो 3 फसलें भी लेने लग गए हैं जहाँ पानी की हमारी वर्ष पर उपलब्धता है। तो इसीलिए अभी अपने यहाँ महत्वपूर्ण इरीगेशन की प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नई गढ़ी माइक्रो इरीगेशन उसमें इंपॉर्टेंट है, अपना लगभग 25,000 हेक्टेयर का एरिया लेगा और वो प्रोजेक्ट 2025 में समाप्त होगा। लगभग 10,000 हेक्टेयर एरिया अपना ऐसा होगा जो अभी अक्टूबर तक सिंचित हो जाएगा। तो आने वाले समय में उस एरिया में पानी रहेगा। ऐसे ही अपने 2-3 एरिया जो छूटे हुए हैं, हालांकि मऊगंज नया जिला बन चुका है, लेकिन मऊगंज और हरमोना का क्षेत्र जो अपना एक छूटा हुआ है और एक एरिया अपना जवा और त्योथर का पार्शली एरिया छूटा हुआ है। तो आने वाले समय में रीवा जिले में सभी की प्रायोरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, कि आने वाले समय में ये जो 2 मेजर एरियाज हम लोगों के छूटे हुए हैं इस एरियाज में भी हमारा इरिगेशन का कवरेज हो जाए। तो एक दोनों जगह वैसे डीपीआर बनने का काम चल रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही डीपीआर बनेगा तो अगले 1 से 2 साल में रीवा उन जिलों में शुमार होगा जिसका लगभग 90 से 92% का एरिया सिंचित रहेगा। और जब हम लोग सिंचाई की बात करते हैं तो 90% अगर प्लस रहता है तो लगभग उसको 100% ही सिंचित जिला मान लिया जाता है। आप लोगों ने, आप सभी लोग, क्योंकि पत्रकार सभी लोग बाद में हैं, सभी रीवा जिले के रहने वाले हैं, यही पले बड़े हैं, यही जन्म हुआ होगा। आपने अपने कई सारे लोग होंगे जो गाँव से शहर में शिफ्ट हुए होंगे, फैमिलीज पहले गाँव में रही होंगी, तो आपने खुद ये चेंजेस देखे होंगे कि कृषि जब उन्नत होती है तो अपने यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। अपने यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी कृषि पर आश्रित अभी ज़्यादा है। अगर हम लोग एमएसएमई के उद्योगों की बात करें तो अपने यहाँ राइस मिल्स की प्रचुरता है और अभी भी जो डिमांड है एमएसएमई में वो राइस मिल्स की खूब है। वेयर हाउसेस खूब बने हैं रीवा में पिछले कुछ सालों में। तो आने वाले समय में इसमें थोड़ी वैरायटी रहे, इसीलिए हम लोग इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को फोकस इस बार उन्होंने एरिया कुछ लिया हुआ है, जिसमें अपने यहाँ सब्जी की प्रोसेसिंग कुछ चीज़ों में टमाटर की, अदरक अपने यहाँ होती है, लहसुन होता है, प्याज होता है और कुछ मसाले हैं। तो इन मसालों के एरियाज को हम लोग बढ़ाएं और इनकी प्रोसेसिंग में जैसे राइस में लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेशन किया हुआ है, ऐसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन राइस के अलावा हट करके बाकी चीज़ों में भी जाए। और आप देखेंगे कि अभी जब हम लोग मुख्यमंत्री सीखो कमाओ के बारे में बात करेंगे, जब उसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि कितने लोग कितने ज़्यादा इंटर्न्स को लेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो राइस मिल्स का है। कारण ये है क्योंकि वो हमारे लोकल सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल रीवा के हैं, रीवा में रहते हैं, रीवा के लोग उनके यहाँ काम करते हैं तो उनको भी सुविधा होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आने वाले समय में जो हमारा रोड का एरिया है, ऐसे ही हम लोगों ने हनुमाना जो अपना मिर्जापुर रोड है उस पर डिमांड बहुत ज़्यादा है एमएसएमई की भी, इंडस्ट्री की भी। तो हनुमाना में लगभग हम लोगों ने 150 एकड़ भूमि पिछले महीने ही चिन्हित की है और उसके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि जो मिर्जापुर जाने वाली रोड है वहाँ चूँकि डिमांड यूपी की तरफ के भी लोगों की है, अपनी तरफ के भी लोगों की है, तो उसको कैटर किया जा सके। ऐसे ही इलाहाबाद जाने वाली जो रोड है वो अपना मेन हाईवे है,
प्रयागराज की तरफ भी अपने लोगों ने 180 एकड़ जमीन नई आइडेंटिफाई की है, जो कि अपने लोग एमएसएमई को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देंगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का फोकस भी है कि इस एरिया में भले ही जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग कैसे बनाएं, तो इन दोनों चीज़ों पर लगातार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी फोकस बना हुआ है।